थैंक यू सो मच। मैंने कहा था कि मौसम करवट लेगा, आप मेरी बात नहीं मान रहे थे। हालांकि मैं कोई अंतर्यामी नहीं, मैंने भी देख के ही नेट से बताया था कि मौसम करवट लेगा, तो करवट ली। लेकिन आज थोड़ा सा डिले, आप सारे लोगों से बहुत बहुत माफी। लेकिन ठीक है, मैं पहुंच गया हूं, शो शुरू करूंगा, बातचीत के सिलसिले को जोड़ूंगा। वो तमाम सारे लोग जो शो में शरीक हो रहे हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। कहां से आए आप लोग? बॉम्बे से, मुंबई से आए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। कैसे आना हुआ? घूमने आए, और अच्छी समय भी अच्छा है दिल्ली में घूमने के लिए, बहुत अच्छा समय है। शो में शरीक होइए, और अगर कुछ लगे बोलने के लिए तो जरूर बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहां से हैं सर? औरैया से। औरैया से? ये मुंबई के पास पड़ता है? अरे मुझे मालूम है यार, औरैया। तो इतना शर्मा कह रहे हो? औरैया, औरैया बहुत बढ़िया जगह है। हाँ, बहुत अच्छी जगह है औरैया। हाँ हाँ, हम गए हैं औरैया गए हैं जी। हाँ, अरे हम शो किए हैं औरैया में। तुम यार ऐसा ना परेशान हो, मुंबई के बगल में जो है वो सब अच्छा ही थोड़ी ना है। कैसे हैं सर? सर बढ़िया। ठंड ज्यादा है क्या? नहीं, नॉर्मल है। हाँ, नॉर्मल है, बहुत अच्छी बात। क्या नाम है आपका? संजय वशिष्ठ। संजय वशिष्ठ जी, कहाँ से आना हुआ? मैं चांदी चौक। चांदी चौक से? अरे वाह, क्या बात है। सब बढ़िया चल रहा है उधर? सब बढ़िया है। एक दिन वहां पे शो करना है मुझे, बहुत समय हो गया, मैंने चांदनी चौक में शो नहीं किया बहुत दिनों से। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं हुजूर? बहुत अच्छे, बहुत बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? बढ़िया है, अच्छे। क्या नाम है आपका? अभिजीत सिंह। अभिजीत, कहाँ से आना हुआ अभिजीत? जयपुर। जयपुर से, बहुत अच्छी बात है अभिजीत। क्या कुछ बोलेंगे आज आप? हाँ जरूर, बहुत जरूर पार्टिसिपेट करिए। और आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग यहीं से, हम स्टूडेंट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हाँ, यहीं से हैं, लेकिन रहने वाले कहाँ के हैं? मैं बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ से? मुजफ्फरपुर। आए, देखिए मुजफ्फरपुर से, कितनी अच्छी जगह है, बहुत अच्छी बात है। पाजी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ, आज लेट हो गया है मुझे, मैं आ रहा हूँ, जल्दी जल्दी निपटाता हूँ। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? प्राची श्रीवास्तव। प्राची श्रीवास्तव। और आप कहाँ से? प्रयागराज। प्रयागराज से होते कि एक बस बॉर्डर से है और एक वही है उधर बिहार से। और आप कहाँ से? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र, आप हरियाणा से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और आप लोग कहाँ से आए? भोपाल, तालों का ताल भोपाल, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, स्पोर्ट्स में आए। कौन सा इवेंट था? आगे आइए ना मेरे पास, आगे आइए। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज टूर्नामेंट। अच्छा, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, अरे वाह। तो आप कहाँ पोस्टेड है? अभी हम लोग एमपी भोपाल में ही पोस्टेड। एमपी भोपाल में। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और इवेंट कैसा रहा? बढ़िया। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। डॉक्टर टीना करमबीर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। यासिर जिलानी साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाति तिवारी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी पत्रकार, बहुत बहुत शुक्रिया। देवांशु पांडे जी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऑटो वाले उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ये लड़ाई का तो अखाड़ा ये तैयार है, यहाँ पे अभी थोड़ी देर में लड़ाई से लड़ाई करेंगे नहीं, तो आपस में ऐसे कर देते हैं, इतना कि लगता है कि बहुत कुछ फायदा होता है? कोई फायदा नहीं। यही तो मैं इतनी देर से आपसे कह रहा था कि लड़के मत आया करिए। कोई फायदा नहीं है। लड़ाइयों का कुछ फायदा है? अरे आज फायदा होता तो मैं यहाँ होता, मैं भी कहीं आपकी जगह होता। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो। कहाँ से आए बच्चे? उधर से, उड़ीसा से। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आप कहाँ से आए? नोएडा से। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बाबूजी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहाँ से आप? गोरखपुर से। गोरखपुर से, अरे क्या बात है, नमस्ते। अब आंखें चुराइए, लेकिन मैं पूछूंगा जरूर आप कहाँ से हैं, बताइए कहाँ से हैं? जम्मू से। जम्मू से, बहुत अच्छी बात। और आप? भुवनेश्वर। जय जगन्नाथ, भुवनेश्वर से जी। नमस्ते। नमस्ते जी। कहाँ से आना हुआ? उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ से? अल्मोड़ा से आगे सोमेश्वर। सोमेश्वर से, अरे वाह क्या बात है। एक बार मैं गया हूँ, एक बार जाना हुआ है जी। जय बद्रीनाथ केदारनाथ। जय बद्रीनाथ केदारनाथ। क्या नाम है भैया? उत्तराखंड से। हैं? उत्तराखंड से। अरे नीचे कर ले हाथ, कोई ऐसी बात थोड़ी ना, कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं करना है कहीं। हाँ, उषा कानपुर से। उषा कालपी से मैं जानता हूँ, बहुत बहुत कानपुर के पास में। हाँ चाइल्ड। हाँ जी, स्पेशल चाइल्ड। स्पेशल चाइल्ड है। ईश्वर बहुत सारा सुख और बहुत सारा शांति और सुकून मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू बेटा, आप मेरे शो में आए, बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैम कहाँ से आना हुआ? उत्तराखंड नैनीताल। आज उत्तराखंड वाले बहुत अच्छे, कुमाऊं, अच्छा कुमाऊं के भी हैं और गढ़वाल वाले भी हैं, बहुत अच्छी बात है। मैम थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। मैं बात रख देता हूं, फिर आप लोगों से बात करता रहूंगा जी। दरअसल बात यह हुई कि एक हिस्सा ये कहा गया कि राहुल गांधी, ये बीजेपी की बात आई कि राहुल गांधी भारत की सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक इंसान बन गए, ये किरण रिजिजू जी कह रहे हैं।
और बकौल उनके इसलिए कि राहुल का बर्ताव बचकाना और इस पद पर बैठे व्यक्ति के लिए गैर जिम्मेदाराना है। राहुल गांधी भारत विरोधी ताकतों से जुड़े हुए हैं। ये किरण रिजिजू जी ने कहा, पवन खेड़ा जी ने कहा, संसद चलाने की पहली शर्त होती है सरकार को चर्चा में भागना नहीं चाहिए। राहुल गांधी की गलती सिर्फ इतनी है कि वो सरकार से सवाल पूछते हैं। अब दोनों तरफ के अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी बातें हैं, और एक जो बीजेपी की तरफ से कही गई है वो ये बात कि वो भारत विरोधी ताकतों से हाथ मिलाते हैं। जी, मैं बातचीत का सिलसिला शुरू कर देता हूं यासिर जी, और आज आप भी तो शुरू कर देता हूं। बीजेपी विल, कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड लेटर। जी आइए, यासिर जिलानी से बातचीत शुरू करता हूं, बाकी आप लोग जो जुड़ना चाहेंगे डिबेट में जुड़ते जाएंगे। जी देखिए, आपने कहा कि इनके मीडिया हेड है, वो कह रहे भाग कौन रहा है, भाग कौन रहा है। हरकतें ये कहते हैं कि आप भाग रहे हैं। नहीं, हरकत और आचरण किसकी गिरी हुई है। अभी इनकी प्रवक्ता टीना करमवीर मेरे साथ बैठी हुई हैं, इनके आचरण बहुत अच्छे हैं। यहाँ पब्लिक होती है, वो बहुत अच्छी बात करती है। आपका आचरण फटीचर हो गया है। राहुल गांधी, अरे ऐसे ऐसे शब्द ना इस्तेमाल किया करें। भाई साहब क्यों नहीं करें, जब वो कर रहे हैं तो हम लोग नहीं करें। हम सत्ता पक्ष में, आप रूल्स को तोड़ के आप सत्ता पक्ष के सामने खड़े हो जाएंगे। आप बताइए कि संसदीय आज तक के इतिहास में, लोकतंत्र में कभी विपक्ष के लोग सत्ता पक्ष की तरफ गए हैं क्या? कांग्रेस के नेता सत्ता पक्ष की तरफ गए किसके इशारे पे? राहुल गांधी के। वो ये कहते हैं कि ऐसी किताब को कोट करते हैं आप, ऐसी किताब लाते हैं जो पब्लिश्ड ही नहीं है, जो प्रकाशित ही नहीं है। हाँ जी, जी मैं आ गया। आप ये देखिए कि पहले एक वक्त था जब राजनीति में कांग्रेस को लोग, कांग्रेस के नेताओं को देखते थे। कांग्रेस के नेताओं का आचरण बहुत अच्छा था, विपक्ष तारीफ करता था उनके कपड़ों का कि कपड़े अच्छे पहनते हैं, उनके आचरण अच्छे हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन आज जिस नेता के कंधे पे कांग्रेस पार्टी टिकी हुई है, इसलिए मैंने फटीचर कहा, क्या वो आदमी जिस तरह के कपड़े संसद में पहन के जाता है वो संसदीय मर्यादा के लिए ठीक है? ये पब्लिक बताए। ये बातें जो कह रहे हैं राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं। लेकिन ये दूसरी बात ये है कि ये जो बात आगे कही गई उसमें यह भी कहा गया कि समाजवादी पार्टी भी बात ऐसी ही करती है। लेकिन समाजवादी पार्टी से बात करना आसान है। समाजवादी पार्टी के साथ भी, डीएमके के साथ भी काम करना अच्छा है, टीएमसी के साथ भी काम करना। ये किरण रिजिजू करे, पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर करे। मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग सर, यू हैव टू गिव मी जी सर। देखिए, हम लोग भी सत्ता पक्ष के लोग हैं, हमारे सबसे ज्यादा सांसद हैं। आप हमारे पक्ष में आएंगे, अगर हम अपने सांसदों से कह दें कि भैया जरा देख लो, तो क्या होगा? आप वही चाहते हैं जो जॉर्ज सोरेस चाहता है कि भारत के संसद में हो, आप वो चाहते हैं। हम वो नहीं करेंगे। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हम उसका पालन करते हैं। भाई ये तो धमकी देने लगे, क्या हमारे सांसद भैया छोड़ देंगे हम तो? और बता भाई, ये मारपीट की धमकी दे रहे हैं। इनको पहले तभी सीखनी चाहिए। फटीचर बात कौन करता है? फटीचर लोग ही फटीचर बात करते हैं। और फटीचर कौन है जो बात कर रहे हैं इस तरीके? मैं आ रहा हूं सर, यू हैव टू वेट सर। यासिर जिलानी, यू हैव टू वेट। यासिर जिलानी, यू हैव टू वेट। यासिर सर, हाँ जी, मैंने कांग्रेस को बोला था टोटी चोर को बुरा लग गया। टोटी हमने नहीं चुराई, टोटी समाजवादी चुराते हैं, और ये सच्चाई है। किरण रिजिजू, मैं आ रहा हूं सर। किरण रिजिजू जी ने कहा, जो बीजेपी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, सर जस्ट गिव मी अ सेकंड, उन्होंने ये कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ, बीजेपी की तरफ से समाजवादी पार्टी के साथ काम करना आसान है, टीएमसी के साथ काम हो सकता है, डीएमके साउथ की, तमिलनाडु की सरकार के साथ काम हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के साथ, क्योंकि उनके विपक्ष की जिम्मेदारी राहुल गांधी के पास है और वो ऐसी कुर्सी पे बैठे वो पूरा विपक्ष लगते हैं, लेकिन उनके साथ काम करना बहुत मुश्किल है। लेट द कांग्रेस रिस्पॉन्ड। इतने नाकाम और इतने लाचार लोग हैं, और इतने कहेंगे इनको बेशरम लोग हैं, जो बार बार राहुल गांधी जी से डरते हैं। इसलिए डरते हैं क्योंकि राहुल गांधी जी सवाल उठाते हैं, किसानों के हक में खड़े होते हैं। लेकिन इन लोगों को डर लग रहा है। बताइए, लीडर ऑपोजिशन है वो, इनको शर्म नहीं आती है? अरे आपकी सरकार है ना, आपकी सरकार है, आपकी सरकार, आपका व्यवहार अच्छा है, लेकिन किरण रिजिजू जी को व्यक्तिगत हमले नहीं करने चाहिए। किरण रिजिजू जी को व्यक्तिगत हमले नहीं करने चाहिए। बताइए ना, आप तो सत्ता में बैठे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? डालिए अगर आपको लगता है कि सुरक्षा है। अरे जो सोरोस की बात करते हैं, आप लोग
लोग किस किस से चंदा लेते हैं सबको पता है, बताइए, पूरे एक देश नाम को बताइए। पता है। चंदा बहन जी, चोर, नाम बताएं कि चंदा किसने चोर चंदा लिया, आज हमने जो है गलत- चंदा की बात हमने कर रहे हैं, चंदा बताइए। गलत लिया है, ये नाम बताएं। देखिए, पूरी बात हमारी भी नहीं हुई थी अभी। बात दरअसल ये कही गई है कि आप जॉर्ज सोरेस से या आपका कोई मंत्री, जॉर्ज बीजेपी के लिए ये कहा गया कि नहीं मिला, ये वो बताएं। पवन खेड़ा ने ये भी सवाल पूछा है। और ये हाँ, पवन खेड़ा को तो सीनियर कांग्रेस के लीडर मणिशंकर अय्यर टट्टू कहते हैं। अब आप बताइए क्या बोल रहे हैं। भाई देखिए, मैंने बात पूरी रखनी थी, बात मैंने रख दी पूरी। जी कांग्रेस नहीं, अगर इन्होंने ये बात बोली है तो मणिशंकर अय्यर ने नीच भी कहा था, तो नीच भी सही कहा होगा फिर तो उन्होंने। आप दोनों बात स्वीकार करिए ना। लेकिन अगर मैं ऐसे टिप्पणियां नहीं करती हूँ, नहीं, सच्चाई ये है, मणिशंकर ने फिर तो सब कुछ सही कहा है। फिर तो आप, अगर आप मणिशंकर अय्यर के अगर आप बयानों को मानते हैं तो ये भी मानेंगे। लेकिन सच्चाई मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा है राहुल गांधी के लिए? वो राहुलवादी नहीं है। लोग डाइवर्ट करते हैं, आपके मंत्री को पता ही नहीं है कि काम क्या करना चाहिए। राइट, गिव मी योर पॉइंट। जी मणिशंकर अय्यर वाली बात बाद में। आपने कहा बाद में, लेकिन मैं मणिशंकर अय्यर को ही कोट करना चाहूंगी। इसलिए कोट करना चाहूंगी कि इन्होंने कहा कि अगर मणिशंकर अय्यर की बात को मानना है तो दोनों बातों को मानो। तो मणिशंकर अय्यर ने अभी कल ही कहा है कि जो कांग्रेस है वो जिंदा लाश है और 4000 किलोमीटर चलने के बाद भी राहुल गांधी आदमी नहीं बन पाए। ये 24 घंटे पहले का ही बयान है मणिशंकर अय्यर का। अब बात करते हैं जो किरण जी ने कहा है जिस और इशारा तो काफी समय से मीडिया भी कर रही थी, बाकी नेता भी कर रहे थे, लेकिन पूरे खुले तौर पे पहली बार किरण जी ने कुछ कहा है। क्यों ना कहा जाए? 2022 में कश्मीर को भारत का जो हिस्सा नहीं मानता है, जेरेमी जो जर्मनी का सांसद है, आप उससे जाके मिलते हैं। अमेरिका जो सांसद इल्हान उमर जो नहीं मानता है कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, आप उससे जाकर के मिलते हैं। क्या जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों में आपको मिलने के लिए और कोई सांसद नहीं मिलता है? प्रश्न ये है। और एक और बात है, बार बार जॉर्ज सोरोस की बात हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे या भारत तोड़ो यात्रा? ठीक है, टेकन योर पॉइंट। हाँ, समाजवादी पार्टी, रुको, बड़े काहे इतना नाराज रहते हो हमेशा, रुको। हाँ। अभी बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहे थे, जैसे शब्दों का वो प्रयोग कर रहे थे। मुझे एक बात ये आती है कि गटर का ढक्कन जब भी खुलता है दुर्गंधी उसमें से आती है। बोले भाई अच्छा बोलेंगे ही नहीं, अच्छा बोलेंगे नहीं। अब बता रहे हैं, अगर राहुल गांधी देशद्रोही है, अगर राहुल गांधी देशद्रोही हैं, राहुल गांधी नक्सलियों से मिलते हैं, राहुल गांधी आतंकियों से मिलते हैं। रुक जाइए, बोलने नहीं दूंगा, फिर बोलने नहीं दूंगा, बता रहा हूँ, बोलने नहीं दूंगा। बोलने जाएगा, डरिए, चरित्र देख लिया। You have to maintain debate. You have to maintain debate. अरे भाई जर्सी गाय बोलने वाले सुन लीजिए, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने वालों को मैं जानता हूँ तुम्हारी भाषा क्या है। अगर सरकार है, आपकी 12 साल से सरकार है केंद्र में, और आप कह रहे हैं कि राहुल गांधियों के तार आतंकियों से मिले हुए हैं, राहुल गांधी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, तो सरकार ने क्या कर रखा है? सरकार इतनी कमजोर कैसी है, प्रधानमंत्री इतना कमजोर कैसे है कि राहुल गांधी पर कार्रवाई न कर? अगर कोई बच्चा देख रहा होगा तो ये सोच रहा होगा कि आज भैया जी ने डिबेट इस पर कराया है कि गाली किसकी कितनी बड़ी है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। और डेमोक्रेसी में जब तमाम सारे मुद्दों पे बात होनी चाहिए तब चर्चा इस पर हो रही है। आओ इधर ऑटो वाले उपाध्याय, आओ। बड़ा दुख होता है। हाँ, दुख तो बहुत होता होगा। समाजवादी के लोग कीड़े की बात करते हैं। इनके नेता ने क्या क्या बातें बोली थी वो मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि मुद्दा वो नहीं है, इसलिए मैं वो बात नहीं बोलना चाहता। बहुत अच्छी बात है, तुम डिबेट जान गए हो बेटा। मुद्दा वो है राहुल गांधी जी की। तो राहुल गांधी जी भारत विरोधी बातें और भारत विरोधी ताकतों से क्यों मिले मालूम है? जब भारत जोड़ो यात्रा करते हैं तो पादरी कहता है कि मैं जूते पहन के इसलिए रहता हूं कि इस गंदी जमीन पर, भारत पर मेरे कदम न रखे जाए। वो आदमी राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा करता है। राहुल गांधी जी क्या कर रहे थे उस समय जिसने मेरे भारत को गंदा बोला? क्या राहुल गांधी जी भारत भक्ति हो सकते हैं? नहीं हो सकते। और दूसरी बात, राहुल गांधी जी बात करते हैं, कपड़े तो आप संसद में पहन के जाते हैं, लेकिन संसद में इशारे क्या करते हैं आप? क्या ये संसदीय का चरित्र है? संसद है, लोकतंत्र का मंदिर है, देश के जनता का भविष्य वहां पर निर्णय तय किया जाता है। आप वहां आके मारते हो, आप वहां पर ऐसी भाषा बोलते हो जो आप किताबें निकाल के दिखा रहे हो। आप
किताबें की बात संसद में कर रहे हो, बाहर नहीं कर रहे हो, क्योंकि मालूम है FIR हो जाएगा, जेल चले जाओगे आप। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप देश को बार बार गुमराह करते हो। सिर्फ क्यों? जॉर्ज सोरोज वही है ना जिसकी बात करते हो कि मैं $3 मिलियन रखा हूं मोदी सरकार गिराने के लिए, उसके साथ आप जाके गलबैया करते हो, क्यों करते हो? कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। मैं आ रहा हूं, राहुल जी आ रहा हूं। किस तरीके से मोदी जी डरते हैं। संसद में, लोकसभा में उनको अभिभाषण देना चाहिए था, अभिभाषण के बाद, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद, लेकिन वो नहीं आए। वो ऑडियो तेज करना भाई। ये सच्चाई है। राहुल गांधी से अगर कोई डरता है तो देश के प्रधानमंत्री डरते हैं। किरण रिजिजू क्यों बयान दे रहे हैं इस तरीके से? वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि सरकार नाकामयाब सरकार है। महंगाई पर बात करने से छुपते हैं। एप्स्टीन फाइल पर इनके मंत्री का नाम आया, हरदीप पुरी, ये तो उनको लेके टहल रहे हैं। अरे इस्तीफा दीजिए आप, अगर आपके पास है हिम्मत तो दिलवाइए इस्तीफा, लेकिन आप इस्तीफे से डरते हैं क्योंकि आपकी परतें तो अब धीरे धीरे खुलने जा रही है। और आप उठाइए सवाल। राइट, मैं आ गया, मैं आ गया। एक भाई एक करके, क्या नाम है सर आपका? बोलिए, प्रयास। मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस प्रवक्ता से हम एक सवाल करना चाहते हैं। विदेशी का जितने भी बिजनेसमैन है उनको कांग्रेस प्यारा है। हमारा अडानी, अंबानी और देश का पैसा देश में रहेगा, फिर भी इनको प्यारा नहीं है। देश का तरक्की इनको प्यारा नहीं है। सारे विदेशी का जितने भी बिजनेसमैन है उनको तो ये मिलते हैं, लेकिन अडानी अंबानी के नाम पे ये हमेशा गाली बकते हैं या कुछ भी बोल। राइट, टेक योर पॉइंट। जी नो नहीं सर, अभी आपका चांस है सर, आपका चांस नहीं है। राहुल सर, मैं आऊंगा या फिर आऊंगा? राहुल। भारत में संसदीय लोकतंत्र है और संसदीय लोकतंत्र में जितना पवित्र पद है प्रधानमंत्री का, उतना ही पवित्र पद है नेता प्रतिपक्ष का। और नेता प्रतिपक्ष को अगर आप ये मानते हैं कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत के लिए खतरा है, तो फिर इसके लिए कुछ गंभीर तथ्यों के साथ जो कि सत्तारूढ़ पार्टी को आना चाहिए कि सत्तारूढ़ पार्टी कोई आज अभी इसमें सत्ता में नहीं आई है। उनके केंद्र में 12 वर्ष पूरे हुए हैं, अधिकांश राज्यों में उनकी डबल इंजन की सरकार है। और ऐसे में सीधे सीधे राहुल गांधी को, क्या राहुल गांधी आपको इसलिए बुरा लग रहा है कि वो कभी मखाना के खेत में चले जाते हैं, वो कभी किसानों से मिलते हैं, वो कभी जो है कि अलग अलग देश में 4000 किलोमीटर की पद यात्रा कर डाली उन्होंने, करोड़ों लोगों से मिले। वो उनके वेशभूषा पे सवाल उठा रहे हैं आप लोग। और एक जमाने में महात्मा गांधी के वेशभूषा पे भी सवाल उठाया गया था सर। अरे आप जब उनके ऊपर उठाया गया था तो उन्होंने कपड़े छोड़ दिए थे अपने। नहीं, जब कपड़े छोड़ पूछा उन्होंने कि ये बताओ कि माता तुम एक ही ये कपड़ा क्यों? बोले यही धोते हैं, यही बिछाते हैं, यही पहनते हैं। उसके बाद जब वो इंग्लैंड गए थे तब वहाँ पे भी सवाल उठाए गए। वहाँ से वहाँ ना करिए, देखिए सवाल उल्टा होगा फिर। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष अगर इस प्रकार के देशद्रोही गतिविधियों के आरोप लगा रहे हैं आप लोग, तो फिर ये आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। जॉर्ज सोरोस का नाम कब से सुन रहे हैं हम लोग? भाई आपकी इनकम टैक्स, आपकी ईडी, तमाम आर्थिक एजेंसियां क्या कर रही है अगर जॉर्ज सोरोस के पैसे भारत आ रहे हैं तो? भाई साहब, अभी ऑटो वाले भैया ने जो बात कही ना, मैं आगे बढ़ाता हूँ। वो संसदीय प्रिविलेज का फायदा उठाते हैं। इन्होंने सही कहा है कि अगर वो बाहर बोलेंगे FIR होगा, जेल चले जाएंगे। सुन लीजिए, अब आप कह रहे थे 45,000 कहाँ कितने किलोमीटर चल गए। आपको केरला याद है ना, गौ मांस के काटने वालों के साथ उनकी तस्वीर है। अरे आप बात जाइए, क्या सुनिए तो सही। गौ मांस का मतलब गौ मांस काटने वाले और खाने वाले के साथ राहुल गांधी घूमते हैं। अच्छा, ये गाय मासा करे। अरे भाई, जिन्होंने किरण रिजिजू जो मामला उठा रहे हैं, उन्होंने कहा मैं बीफ खाता हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता। उनके पक्ष में पीछे पड़े हैं ये लोग। गौ माता क्या करेंगे? बीफ खाने वाले। अरे तुम्हारे तो प्रवक्ता कहने लगे ये करते हैं समाजवादी लोग, जिनके नेता कहते हैं कि गाय गोबर से बदबू आती है। इनके नेता कहते हैं कि गाय को गोबर से बदबू आती है। लास्ट पैनल के है, इसके बाद डिबेट ओपन करता हूं। मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। प्रतीक जी, यहाँ पर जो डिबेट का मुद्दा है वह है कि क्या राहुल गांधी देश के लिए खतरा है या नहीं। खतरा का मतलब क्या हो? सर, दरअसल मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चलती नहीं है। मुद्दा गाली वाले गलौज, हम उससे उस पर सार गर्भित बहस करें, यह बहस है। जी बिल्कुल, बहस बस इतनी ही है कि लोकतंत्र सही से चलना चाहिए। संसद की बात करें तो लोकतंत्र का प्रश्न उठता है। 2013 में ऑर्डिनेंस को फाड़ने वाला कौन था? राहुल गांधी। लोकतंत्र क्या खतरे में नहीं आता उससे? क्या जब शीतकालीन सत्र चल रहा हो और आप जर्मनी जाएं अपनी विदेश यात्रा के लिए, सत्र को छोड़कर, आज आप बोलते हैं कि बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। क्या शीतकालीन सत्र में ठंड लग रही थी संसद के अंदर उनको? वो जर्मनी गए, तो क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं है? खतरा का मतलब यह होता है, देश का खतरा ये नहीं है कि कोई गोली बंदूक लेकर ही आ रहा है। आप जड़ खोद रहे हैं,
आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, आपको ही सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा कि आपने आर्मी पर अनर्गल बयान दिए। अगर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर आप देशभक्त हैं तो आपको आर्मी के खिलाफ ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। आप क्या इतिहास में क्या किसी भी लीडर प्रतिपक्ष को क्या सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा है? तो सवाल यह है कि क्या आप बचकानी हरकत कर रहे हैं या आप जबरदस्ती राइट। समाजवादी पार्टी, रुकिए सर, आ रहा हूं। समाजवादी पार्टी भाई यासिर जिलानी साहब बड़े भोले आदमी हैं, क्योंकि अभी ये शुरू में कह रहे थे पहले जो कांग्रेस के नेता थे बड़े अच्छे होते थे, उनकी बड़े तारीफ थी, उनका बड़ा सम्मान था। अरे फिर बताइए, आपके प्रधानमंत्री से लेकर के पूरी बीजेपी नेहरू को दिन रात क्यों कोसती है? आप इंदिरा गांधी को दिन रात क्यों कोसते हैं? आपका सांसद उन पर किस तरीके से लांछन लगाता है किताब लेकर के, किस तरीके के आप लोगों, या तो ये बताओ वो सही है या आप सही है? भाई इसलिए सवाल उठाते हैं कि चाइना के सामने कौन सरेंडर करके हमारी जमीन दे दिया? जवाहरलाल नेहरू ने दिया। अगर नहीं दिया होता तो आज, अरे भाई साहब रुक जाओ। और आपसे जो बात हो रही है, अरे गांव कहाँ बनाया? आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान मत दीजिए, एविडेंस दीजिए, तर्क दीजिए। देखिए पार्लियामेंट में भी इनके नेता यही करते हैं। आप रूल्स से सवाल करेंगे, रूल के साथ चलेंगे कि नहीं? संसदीय रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे कि नहीं चलेंगे? जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, बिल्कुल रूल के जी पीछे आएंगे, यहाँ आएंगे, इधर आ जाएंगे। जी देखिए, मुद्दे से भटकाना किसे कहते हैं ये बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है। इवेंट मैनेजमेंट करने में माहिर है ना। मुद्दे से भटका रही है। अब बता दीजिए ना, बेरोजगारी पर कब बोले किरण रिजिजू? आर्थिक असमानता पे कब जवाब देंगे देश के प्रधानमंत्री? लेकिन बेरोजगारी है, युवा खड़े, ये बेरोजगार है। लेकिन आप जवाब नहीं देना चाहते रोजगार पर, बेरोजगारी पर, ना मनरेगा मजदूरों पर। ये सच्चाई है। ये कहते हैं ना, पागलों के हाथ में उस तरह दे दिया है। जिस कांग्रेस की शासन में महात्मा गांधी का हत्या हुआ, लाल बहादुर शास्त्री का हत्या हुआ, राजीव गांधी का हत्या हुआ, इंदिरा गांधी का हत्या हुआ, उसी कांग्रेस शासन में कांग्रेस के नेता सुरक्षा पर सवाल उठाते हैं। एक कैसा बात हुआ? देखिए, राहुल गांधी के पास वो एक एटम बम है जो फूटता है बीजेपी पर, लेकिन चित्रें उड़ती है कांग्रेस की। चित्रें उड़ती है कांग्रेस की, फूटता है बीजेपी पर, लेकिन चित्रें उड़ती है कांग्रेस की। रुको जी जनाब, कहाँ से आना हुआ? हिमाचल, झांसी से। क्या नाम है सर आपका? आयुष। क्या काम करते हैं आप? बिजनेस दुकान करते हैं। कितने लोग हैं दुकान में काम करने वाले? मैं और पापा दोनों लोग हैं। बहुत अच्छी बात है भैया, ऐसे ही खूब अच्छा हो, समृद्धि हो। और 2 4 5 हाँ, आपका एक सवाल है। कहाँ से आप आए हैं? हिमाचल से। हिमाचल में कहाँ से आए? शिमला से। शिमला से। सवाल पूछिए। हमारा सवाल ये है कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य है, उसकी आरडीजी ग्रांट सेंटर के द्वारा क्यों बंद की गई? उनका आरडीजी ग्रांट जो है वो क्यों बंद करी गई है और वो सेंटर को बताना चाहिए। जी हाँ जी, आप बताइए, भारतीय राजनीति में जो व्यक्ति 3 बार लगातार जनरल इलेक्शन हार चुका है, उसको कांग्रेस पार्टी किस तरीके से बर्दाश्त करती है? आज हमारे यहाँ वो होता है ना बंदा जिसके हम लीडरशिप में 3 बार हार जाते, हम तो वैसे ही चले जाते हिमालय की तरफ। वो तो ये भी नहीं सोच रहे कुछ तो शांति। यासिर बहुत सारे चुनाव हारे हैं वैसे आप। भाई साहब जब हारे हैं, सुनिए ना, हम 2 से यहाँ तक पहुंचे, लेकिन एक लीडरशिप में नहीं रहे कि एक लीडरशिप आपको लगातार 3 बार हरवाती है। उसके बाद आप ही के नेता कभी G26 बन के अलग हो जाते हैं, कभी G20 बन के अलग हो जाते हैं, कभी आपको शकील अहमद गद्दार कहते हैं, सुन लीजिए, कभी शकील अहमद गद्दार कहते हैं, कभी आपको मणिशंकर अय्यर जो खास होते हैं वो आपको कहते हैं कि मैं राहुलवादी हूं ही नहीं। कभी आपको जो सीनियर लीडर है वो आपका साथ छोड़ के क्यों गए? क्योंकि आपका ये इनका अहंकार दिख रहा है। ये तो मीडिया के दबाव में, मीडिया दबाव में इस समय। अगर मीडिया सही से सवाल पूछ रहे हैं, इनका साथ देना छोड़ देना, अभी की अभी इनकी सरकार गिर जाएगी। ये बैसाखी वाली सरकार, बैसाखी की सरकार। मीडिया अगर ठीक से काम कर दे, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अगर नहीं, क्यों ना पूछने का सवाल तो है इनको पूछे। कहने का तो क्या ये है, अब कुछ भी नहीं, कोई दबाव में नहीं, सवाल उसको पूछ रहे, कहने का तो नहीं भाई। वो ये उनको कहने का अर्थ है, उनको कहने का हक है। आप यही सवाल तो पूछना चाहेंगे कि जब मणिशंकर अय्यर के बारे में इन्होंने पूछ लिया तो सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में क्यों नहीं पूछा मैंने, है ना? देखिए यही तो कहना चाह रही थी ना, बस याद दिलाया करिए, सवाल तो याद ही आ जाएगा मुझे। जी हाँ जी, मैं कह रहा हूं ना,
मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी को हटाओ, कांग्रेस बचाओ, और उसके बाद क्या होगा ना, विपक्ष जो मजबूत हो जाएगा, फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कहां से आना हुआ सर? यूपी आजमगढ़ से। यूपी आजमगढ़ से। मैं एक सवाल पूछने तो मुझे, मैं आपसे भी पूछूंगा, राहुल गांधी को हटाने से कांग्रेस कैसे मजबूत होगी? मजबूत होगा, उनसे बढ़िया बढ़िया जो लीडर उनके टीम में हैं, उनसे बढ़िया बढ़िया जो लीडर है उनके टीम में बड़े हैं। आपको लगता है कि राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस कमजोर है? अनमेच्योरिटी है। बढ़िया काम करते हैं तो मोदी जी भी एक बार डर के काम करते हैं, या कुछ करते हैं तो सोच समझ के करते हैं, कुछ भी करते हैं। ये आप समझ लो, राहुल गांधी हटाओ, कांग्रेस बचाओ, सबको बचाओ। यूपी आजमगढ़ से हैं जी। जी जनाब, समाजवादी पार्टी। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने अभी ये कह रहे थे कि राहुल गांधी भी रोजगार हो गए, बाकी तो सबको रोजगार मिल रहा है। अगर राहुल गांधी, मुझे तो लग रहा है कि राहुल गांधी ने तुम्हें रोजगार दे दिया, पूरी बीजेपी ताता थैया नाच रही है। अगर कोई ऐसा मुद्दा नहीं था तो राहुल गांधी भी चर्चा हो रही है, और राहुल गांधी का ये जवाब नहीं, वो ये नहीं कह रहे समाजवादी, यहाँ इधर आई, वो ये कह रहे हैं, भाई एक मिनट रुकिए, मुझे सवाल करने दीजिए भाई, रुकिए। वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी पे, जैसे वो आजमगढ़ के सवाल है, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस जो है कमजोर है, और यही बात आपने मध्य प्रदेश के जब चुनाव हो रहे थे तो वहां पे कांग्रेस ने आपको कुछ बोला, और बड़ा ऐसा बोला जो समाजवादी पार्टी के लिए नहीं बोला जाना चाहिए था। क्या बोला था? चालू चिरकुट। सुन लीजिए, एक सेकंड। अच्छा, तो इन्होंने जो गठबंधन किया ओम प्रकाश राजभर से, ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के लिए क्या कि मोदी झूठा नंबर 1, योगी झूठा नंबर 2। रुको, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आप अपने, जब मैं आपसे कहूं कि आपके घर में कचरा दिख रहा है तो आप मेरे घर में आएंगे कि अपने घर का कचरा साफ करेंगे? गजब की बात है, गजब का तर्क दे रहे हैं जी। मैं मान लिया राहुल गांधी जी आप अच्छे नेता है, विपक्षी नेता है। मैं ऐसे बोला भैया, ऐसे बोला, अच्छे नेता है, विपक्षी हैं। आप बताइए उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी की पर्सनालिटी पर उनकी अच्छे नेताओं को कितने सीटें दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में? उनको बताइए कितने सीटें दे रहे हैं? ये तय करेंगे, तुम तय करोगे ना? ये तय करेंगे, तुम तो नहीं तय करोगे। आपन लइका सोना चांदिया, आन के लइका गोबर माटी। कांग्रेस जो अभी बहुत सारी बातें इनकी प्रवक्ता कर रही थी, बिल्कुल यही मुहावरा सेट बैठ रहा है। क्या बात कर रही थी? महंगाई पे। आप कौन सी तुलना करेंगे यूपीए और जो अभी सत्ताधारी है उस इन दोनों सरकारों में? मैं एवरेज बता देती हूँ, 5 है, 5.2 है जो अभी एनडीए की सरकार है। महंगाई दर आपके समय में 8.2, 8.2 तक गया था। पिछले 10 महीने की मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस पिछले 10 महीने में कल ही अखबारों में आया है, और मैं पढ़ के पेपर आया करो भाई, बता दिया। हाँ, मैंने एवरेज बोला। मैंने गलत बोला तो बता दीजिएगा। ऑफ कोर्स यू विल गेट चांस, लेकिन तुमने जो कोई फैक्ट फिगर किया तो उसको मुझे चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज वो तुरंत बैठी है मेरे ऊपर। हाँ जी, एवरेज बोला मैंने, 10 सालों का बोला मैंने। यूपीए वर्सेस 10, मैंने 10 महीने नहीं बोला, मैंने 10 इयर्स यूपीए, वो मैंने कंपेयर किया। मैंने 10 महीने का नहीं बोला था, पहली बात। दूसरी बात, रोजगार की बात कर रही थी। पिछले से पिछले क्वार्टर में 52 लाख के करीब में जो है वो पीएफ अकाउंट्स खुले हैं। तो पीएफ अकाउंट्स ऐसे तो नहीं खुल जाते हैं, जब रोजगार होगा तभी खुलेंगे। ये लॉजिक है तुम्हारा। और उस समय मैं फिर से बोलूंगी, मैंने 10 साल का कंपेयर किया था। तो जब पीएफ अकाउंट्स खुल रहे हैं, जब महंगाई दर पूरे 1-2 साल का या 10 महीने का नहीं, 1-1 दशक का कंपेयर करके देखा जा रहा है, तो ये किस बिना? बिल्कुल 10 साल का जवाब दीजिएगा। ये बहन आई है, बहुत दूर से कहीं से आई है, नाराज भी थी पहले बहुत, है ना? क्या नाम है? सोनिया नाम है सर। सोनिया, कहाँ से आना हुआ? सर द्वारिका से। द्वारिका से। ये वाली द्वारिका, ये वाली द्वारिका? यही वाली द्वारिका। यही वाली द्वारिका। जी बोलो। सर मेरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, ये बाबा बेरोजगार के लिए बोल रहे हैं। अब मैं बताना चाहती हूँ कि जो बेरोजगार को जॉब मिल भी रही है ना, वो भी ठेकेदार पैसा ले रहे, 50-50 हजार रुपए। इतना पैसा वो जा कहाँ रहा है? हर एक बंदे से 50 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। आज मेरे हस्बैंड की जॉब भी नहीं है। अगर बेरोजगारों को जॉब दे रहे हैं तो कैसे पैसे लेके जॉब दे रहे हैं? क्यों भाई? प्राइवेट जॉब में जो आप कह रहे हैं कि पैसे लेके। जी हाँ जी, मैं आया। हाँ, वो तो हरियाणा, तुम्हारा हिमाचल वाला। जी एक मिनट, अब दे दूंगा। सर रोजगार से रिलेटेड बात है कि आज की डेट में सबसे बड़ा मुद्दा जो चल रहा है वो एआई का है, और देश के अंदर एक ट्रेंड बन गया है कि मोदी का विरोध करना, बीजेपी का विरोध करना अब स्टार्ट हो गया, देश का विरोध करना। मैं आज एआई समिट से आ रहा हूँ, मैं कल भी एआई समिट में गया था, मैं परसों भी गया था।
एआई समिट को लेके आज राहुल गांधी जी ने ऐसे ट्वीट किया है कि जिससे भारत की जो इमेज बनने वाली थी ना ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर, उससे एक बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। छोटी सी मिसमैनेजमेंट को लेकर उन्होंने इतना बड़ा ट्वीट कर दिया कि एक पीआर इवेंट है, पीआर एक्टिविटी हो रही है। इसका कारण क्या हो सकता है? मैंने एक कारण तो उन्होंने बताया कांग्रेस का। मैं ये जान भारत की तरक्की से उनको राज नहीं आती है। भारत की तरक्की, देश की तरक्की राहुल गांधी को राज नहीं आती है। जिस इंसान, ये वो शख्स मैं देखूंगा भाई, ये देखिए ये वही शख्स है जिन्होंने कहा था हिमाचल का जो ग्रांट है, ये हिमाचल के रहने वाले हैं, ग्रांट सेंटर क्यों रोकती है? और यही सवाल पूछते हैं ये कि भारत की तरक्की राज क्यों नहीं? जहां प्रदेश, जहां यही मुद्दा था जिस पर बहस शुरू हुई थी। सर, जहां प्रदेश का साथ देने की बात आएगी, जहां प्रदेश के 75 लाख लोगों का साथ देने की बात आएगी, वहां प्रदेश की बात की जाएगी, ना कि पार्टीबाजी की बात की जाएगी। और जहां इनकी बात आएगी, जो सर ने बात कही, देश की बात आएगी, वो मैं सिंपल सा एक लाइन कहना चाहता हूं। जिस लीडर ऑफ अपोजिशन को ये पता नहीं है कि संसद के अंदर महोदय बोलना है या स्पीकर सर बोलना है, क्या बोलना है, वो आदमी क्या राजनीति करेगा? बस मैं यही कहना चाहता हूं। एक सेंटेंस में पूरी बात एक सांस में। जी जनाब, एआई पे बोल रहे थे। एआई के अंदर आज की डेट में 3 देश है जिनके पास एआई का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, यूएसए, चाइना और रशिया। अगर इंडिया लूज करेगा तो किन का फायदा होगा? यूएसए, चाइना और रशिया। मैं आपसे बताऊं, सॉफ्टवेयर के समय में जब एंट्री हुई तो इंडिया ने बिल्कुल राइट टाइम पे एंट्री मारी थी। और हम कहां पे हैं इसके बारे में हम लोग, दुनिया जानती है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में हम कहां हैं? एआई की जो वेव है वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत को उस वेव को पकड़ना पड़ेगा। और बहस का आज जो सार था, जो कंपोनेंट था, वो यही था कि विरोध करिए, सवाल पूछिए, लेकिन सवाल करते करते आप वहां तक चले जाएं कि देश का विरोध होने लगे। ये दिस इज नॉट राइट। जी मैं कह रहा हूं कि सर सवाल तो पूछे जाने चाहिए, लेकिन अगर कोई देश की सुप्रसिद्ध यूनिवर्सिटी अगर चाइना के सामान को भारतीय सामान बना के कहना शुरू कर देगी तो उसके ऊपर भी सवाल उठेगा कि हम इतना बड़ा सा आयोजन कर रहे हैं। और दूसरी चीज, अभी यहाँ पे 10 वर्ष बनाम 10 वर्ष की तुलना की जा रही थी सर। मैं तो उसमें ज्यादा तथ्य नहीं रखूंगा, एक ही तथ्य रखूंगा। तब उसमें $140 प्रति बैरल का तेल चल रहा था जब मनमोहन सिंह सरकार में थे, और डीजल पेट्रोल के दाम 50 और 60 के स्तर पे चल रहे थे। आज $55 से $60 प्रति बैरल पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। मैं आपकी बात देखिए, एक होता है औरा और एक होता है दिया। हम एआई पे औरा पे बात कर रहे थे, दिया पे बात नहीं। अगर आपको लगता है, सुनिए, आपको लगता है कि ये कंपोनेंट, दिया वाला कंपोनेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर माफ करिएगा, मेरी बहस नहीं समझे आप। जी देखिए कितना निगेटिव और नकारात्मक सोच है इन लोगों की। आगे आइए। नहीं, आप एआई को लेके एक यूनिवर्सिटी ने अगर मैंने बोल दिया, उस पर मैं डिस्कस ही नहीं करूंगा। इधर कौन बोल रहा था? जी हाँ जी सर, मैं उस पर डिस्कस ही नहीं करूंगा। जी सर, मैंने कहा एक औरा पे बात कर रहे हैं, दिए गांधी चाहिए, इसलिए राहुल गांधी को मत हटाओ। राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ कांग्रेस का, जरूरत है बीजेपी को। और हर चुनाव के अंदर राहुल गांधी जी जाए, इससे बेनिफिट बीजेपी को हो रहा है। राइट, कहां से आना हुआ? एक मिनट, कहां से आना हुआ? जोधपुर राजस्थान। जोधपुर राजस्थान। फायदेमंद है, वो भी चैट जीटीपी से ही पूछता है कि क्या फैक्ट है क्या नहीं है। पूछते हैं वो भी यही पूछते हैं। और वो मैडम कह रही थी मोदी जी राहुल गांधी से डर गए हैं। मोदी तो इतना डर गए कि अभिनंदन को 24 घंटे में लाए थे, कांग्रेस सरबजीत की गर्दन ला रही थी। मोदी जी तो इतना डर गए, धारा 370 हटा के कर्फ्यू मुक्त कश्मीर कर दिया और वहां सेना को पत्थर कांग्रेस खिलवा रही थी। मोदी जी तो इतना डर गए हैं कि चौथी अर्थव्यवस्था पे ले पढ़े लिखे प्रधानमंत्री 11-12 पे अटका करके बैठे थे। मोदी जी तो इतना डर गए, रोड मैप में चाइना को पछाड़ के भारत दूसरे नंबर पे आ गया। और जो भारत सरकार, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, उसके बाद नेहरू जी, ये सारे इतने वेल एजुकेटेड नहीं ला पाए थे भारत को। आज डर डर के मोदी जी यहां तक ले आए। हम कहते हैं मोदी जी इतना और डरे कि भारत को नंबर 1 पे पहुंचा। राइट।